नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। चीन से आ रहे वीडियो और तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि उनकी जीरो कोविड पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। जिनपिंग बेशर्मी के साथ मौत के आंकड़ों पर पर्दा डाल रहे हैं। चीन की वैक्सीन फेल साबित हो गई और उसके अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें सफेद झूठ साबित हो गई। चीन के हर एक मॉडल के कसीदे पढ़ने वालों को अब मुंह पर ताला लगा लेना चाहिए। हमारी तैयारी क्या है, हमारा मॉडल क्या है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। उसी ने हमको बचाया है और वही आगे भी बचाएगा। आज इस शो में हम इसी पर देश भर से रियलिटी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कोरोना के नए नए वेरिएंट से लड़ाई की तैयारी देश में फुल स्पीड के साथ शुरू हो गई है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें एक्शन मोड में आ गई हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस समय राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में अलग अलग राज्यों में कोरोना को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। साथ ही आगे की रणनीति की भी चर्चा जारी है। यहां आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी। 1.5 घंटे तक की मीटिंग थी। इस बैठक के बाद उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की अपील की। केंद्र सरकार ने लोगों को बूस्टर डोज लेने की सलाह भी दी। एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो गई है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और वहीं हॉस्पिटल्स में तैयारी और तेज कर दी गई है। सरकार ने यह भी कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट खतरनाक है और उससे डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। हालात पर नजर बनी हुई है और जरूरत के मुताबिक गाइडलाइंस आती रहेंगी। राहत की बात यह है कि देश में अभी नए वेरिएंट का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना को लेकर मनसुख मांडविया जो बैठक कर रहे हैं, इस पर अपडेट के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौनिका अरोड़ा, उसके अलावा पवन नारा। गौनिका, क्या अपडेट इस मीटिंग के बारे में, ये जो बैठक कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया? देखिए, बिल्कुल पंकज, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बैठक शुरू हो चुकी है और मनसुख मांडविया की बैठक स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ है। तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से पहले तो ये अपडेट लिया जा रहा है कि उनके राज्यों में कैसी कैसी स्थिति है, उनकी तरफ से क्या क्या तैयारी की गई है और केंद्र सरकार की तरफ से कैसे उनको कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, कैसे केंद्र सरकार वहां पर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को रिवैम्प करने के लिए उनकी मदद करेगी। क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर, कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर कोविड के लिए जो स्पेशल वार्ड्स बनाए गए थे उनको हटा दिया गया था, क्योंकि कोविड के इतने केसेस नहीं आ रहे थे। उन वार्ड्स का इस्तेमाल दूसरे इलाज के लिए किया जा रहा था। लेकिन अब उन सभी वार्ड्स को दोबारा से रिवैम्प किया जा रहा है, दोबारा से उन वार्ड्स को रिजर्व किया जा रहा है सिर्फ कोविड के लिए। इसके अलावा टेस्टिंग शुरू की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स जो है वो केंद्र सरकार का टेस्टिंग को लेकर है कि जितने ज्यादा टेस्ट बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा पता चलेगा कि केसेस कितने ज्यादा फैल रहे हैं। और अगर कोई कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा कि ये BF7 वेरिएंट है या कोई और वेरिएंट है, और अगर ये BF7 वेरिएंट है तो ये किस तरीके से फैल रहा है। बिल्कुल गौनिका, और भारत में इसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है कि भारत में इस तरीके की नौबत ना आए जो चीन में नौबत बनी हुई है। पवन नारा भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, इस पूरे मामले में खुद प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी 27 दिसंबर को होनी है। आज इस मीटिंग में क्या नई एडवाइजरी सामने आ सकती है, क्योंकि एक तरफ वेडिंग सीजन और त्योहारी सीजन भी है? बिल्कुल, आपने सही कहा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आला अधिकारियों के साथ 1 घंटे की बैठक की थी। उसी कड़ी में अगली बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री विभिन्न स्टेट्स के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कर रहे हैं। इसके प्रमुख 3 एजेंडे हैं। पहला, किस तरीके से ट्रैक सर्विलांस किया जाए, यानी हर टेस्ट का जीनोम सीक्वेंसिंग हो ताकि पता चले कि कौन सा वेरिएंट प्रेवलेंट है भारत में। दूसरा, तैयारियां कितनी हैं, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कोविड के लिए तैयार किया गया था उसे रीएक्टिवेट किया जाए, और कैसे उन सब तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद कर सकता है। इन 3 पॉइंट्स पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जांच चल रही है। बिल्कुल, चलिए बने रहे आप। पवन हमारे साथ, गौनिका भी हमारे साथ बनी हुई है। इस बीच आपको बता दें, दुनिया में दहशत फैला रहे कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ाई की तैयारी देश में फुल स्पीड से चल रही है। सरकार ने आज 3 बड़े फैसले लिए और पहला फैसला यह है कि नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब नाक के जरिए भी वैक्सीन दी जाएगी। दूसरा फैसला और अहम फैसला यह है कि 27 दिसंबर को हॉस्पिटल्स में ऑल इंडिया मॉक ड्रिल की जाएगी ताकि कोरोना से निपटने की कैपेसिटी का ट्रायल हो पाए। तीसरा फैसला यह है कि न्यू ईयर पर नई एडवाइजरी आई है।
और अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि नेजल वैक्सीन किस तरीके से काम करेगी। तो कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक कंपनी की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन आज से ही अस्पतालों में उपलब्ध होगी और नेजल वैक्सीन का मतलब यह है कि वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए नहीं बल्कि नाक के जरिए डाली जाएगी। बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल होगी ये नेजल वैक्सीन। और अगर हम शुरुआती चरण की बात करें तो ये वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलेगी, यानी सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ले रखी है वो लोग भी भारत बायोटेक कंपनी की नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।